हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 12। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तुम लोग अगर चाहो तो पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो आई बटन में क्लिक करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे नंबर 5 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा नंबर्स को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम हम लोग कैसे करके बोल सकते हैं, जब दो नंबर्स में कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ वन होगा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जो कि होगा वन, तो ही हम वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होते हैं। नंबर ए, गिवन नंबर्स आर 18 एंड 35। तो हम लोग यहाँ पे 18 का फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि होगा 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, अब हम लोग 35 का फैक्टर्स निकालेंगे। 35 का फैक्टर होगा 1, 5, 7 एंड 35। Since the common factor of 18 and 35 is only 1, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 18 और 35 दोनों नंबर को प्राइम हैं। ठीक है, नंबर बी, गिवन नंबर्स आर 15 एंड 37। 15 है और 37 है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे 15 का, जो कि होगा 1, 3, 5 और 15। ठीक है, उसके बाद हम लोग फैक्टर निकालेंगे 37 का। 37 का फैक्टर होगा 1 और 37। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉमन फैक्टर 15 और 37 का है 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी, गिवन नंबर्स आर 30 एंड 415। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स है 30 और 415। फैक्टर्स ऑफ 30 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। ठीक है, ये सब है 30 के फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 415। 415 का क्या क्या फैक्टर होगा, वो होगा 1, 5, 83 और 415। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कि हैं 1 एंड 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 30 और 415 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर डी, गिवन नंबर्स आर 17 एंड 68। यहाँ पे पहले हम लोग 17 का फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि होगा 1 एंड 17। ठीक है, उसके बाद हम लोग 68 का फैक्टर निकालेंगे, जो होगा 1, 2, 4, 17, 34, 68। ठीक है, सिंस द नंबर्स हैव द कॉमन फैक्टर 1 एंड 17, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स दो हैं, जो कि 1 और एक 17 है। हेंस दे आर नॉट को प्राइम। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर को प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ई, गिवन नंबर्स आर 216 एंड 215। यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, वो है 216 और 215। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 216 का फैक्टर क्या क्या है, वो है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 54, 72,
108 और 216। ठीक है, ये सारे हैं 216 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 215। 215 का फैक्टर क्या क्या होगा? वो होगा 1, 5, 43 और 215। ठीक है, सिंस ओनली 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 216 एंड 215, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो है वो है 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 216 और 215 एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एफ। गिवन नंबर्स आर 81 एंड 16। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 81 और 16। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 81। 81 का क्या क्या फैक्टर हैं? वो है 1, 3, 9, 27 एंड 81। ठीक है, फैक्टर ऑफ 16। 16 का क्या क्या फैक्टर है? 1, 2, 4, 8 और 16। ये सारे हैं 16 के फैक्टर्स। ठीक है, सिंस ओनली 1 इज़ द कॉमन टू 81 एंड 16, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 कॉमन है 81 में और 16 में, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 81 और 16 एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 से और 12 से। ठीक है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। और कौन सा नंबर होगा जिससे हम लोग एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। अगर एक नंबर डिवाइड होता है 5 से और 12 से, द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5 इंटू 12 दैट इज़ 60। वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 5 इंटू 12 होता है 60। ठीक है, ऐसे ही और एक क्वेश्चन है नंबर 7। A number is divisible by 12. By which other number will the number be divisible? एक नंबर को 12 से डिवाइड किया जा सकता है और कौन सा नंबर्स है जिससे वो नंबर जो कि 12 से डिवाइड हो रहा था उसे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का क्या क्या फैक्टर है? वो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। हेंस द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक नंबर जो कि 12 से डिवाइड होता है विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। वो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, ये सारे नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा। पकड़ लो एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड होता है जो कि है 24। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4, 12 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 24 को हम लोग सारे फैक्टर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3.6 सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पे और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व ए फ्यू मोर रूल्स अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम लोग और कुछ रूल्स देखेंगे किसके बारे में? डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, 1, कैन यू गिव ए फैक्टर ऑफ 18? क्या तुम 18 का फैक्टर बोल सकते हो?
हाँ, हम लोगों को पता है। इट इज़ 9, 9 एक फैक्टर है 18 के, ठीक है। नेम ए फैक्टर ऑफ 9, 9 का हम लोगों को एक फैक्टर निकालना है या फिर बोलना है। इट इज़ 3, वो 3 है, ठीक है। इज़ 3 ए फैक्टर ऑफ 18, क्या 3 18 के फैक्टर है? हाँ, यस इट इज़, 3 18 का भी फैक्टर है। टेक एनी अदर फैक्टर्स ऑफ 18, इसके बाद हम लोगों को 18 का कोई और फैक्टर है लेना है, ठीक है। से 6, हम लोगों ने लिया 6। नाउ 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, हम लोगों को ये भी पता है कि 2 एक फैक्टर है 6 के, एंड इज़ ऑल्सो डिवाइड्स 18, और वो जो 2 है वो 18 को डिवाइड भी करता है, ठीक है। चेक दिस फॉर द अदर फैक्टर्स ऑफ 18, उसके बाद हम लोग 18 के अदर फैक्टर्स को देखेंगे। कंसीडर 24, हम लोग यहाँ पे लेंगे 24। इट इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है, 24 को हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड द फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 एंड 8। ये सारे जो नंबर्स हैं 1 2 4 और 8 ऑल्सो डिवाइड्स 24, ये सारे नंबर्स भी 24 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो वी मे से दैट इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय another number then it is divisible by each of the factors of the number, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक नंबर को पकड़ लो 18 है, उसको हम लोग डिवाइड अगर 9 से कर सकते हैं तो 9 का जितने सारे फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सारे फैक्टर्स देके हम लोग 18 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे 24 से भी दिया हुआ है। अगर हम लोग एक नंबर लेंगे जो कि है 12, ठीक है, 12 को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जो कि होगा 2, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो 6 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 और 6। तो ये चारों नंबर से हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक है। तुम लोग खुद से भी कुछ नंबर्स को ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, द नंबर 80 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5, हम लोग 80 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से और 5 से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 80 को हम लोग 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड 4 एंड 5 आर को प्राइम, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली 60 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ऐसे ही 60 को हम लोग 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, विच आर को प्राइम नंबर, जो कि को प्राइम नंबर है। 60 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, अगर हम लोग कोई को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो आंसर होगा उससे भी हम लोग 60 को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 से भी हम लोग 60 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, अगर एक नंबर को हम लोग 2 को प्राइम नंबर्स से डिवाइड कर सकते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, तो वो नंबर को हम लोग जो 2 को प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो 15 हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करके जो होगा उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, द नंबर 16 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे दो नंबर हैं 16 और 20, दोनों ही 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। द नंबर 16 प्लस 20 इक्वल टू 36 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, यहाँ पे
जो दोनों नंबर 16 और 20 दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहा था, अब हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं जो कि होगा 36। तो ये नंबर 36 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चेक दिस विथ अदर पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तुम लोग ये प्रोसेस कुछ और नंबर्स में भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई दिस फॉर अदर कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 16 एंड 20। यहाँ पे हम लोग और दूसरा कोई कॉमन डिवाइज़र से भी ट्राई कर सकते हैं। 16 और 20 का और एक कॉमन डिवाइज़र होगा 2। ठीक है, 2 से हम लोग 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 16 और 20 ऐड करेंगे जो होगा 36, 36 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी काम कर रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि 5 और 15, 5 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 15 को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग 5 और 15 दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 20। 20 को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर कोई दो नंबर एक नंबर से डिवाइड होता है, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो उन दोनों नंबर का जो सम होगा, यहाँ पे जो 36 हो रहा है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, द नंबर्स 35 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे दो नंबर हैं 35 और 20, दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है। इज़ देयर डिफरेंस 35 माइनस 20 इक्वल टू 15 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5? क्या उन दोनों के जो डिफरेंस हो रहा है, जो कि 35 माइनस 20 15 हो रहा है, क्या 15 भी 5 से डिवाइड होता है? तो हम लोगों को पता है कि 15 भी 5 से डिवाइड होता है। ट्राई दिस फॉर अदर पेयर ऑफ नंबर ऑल्सो, ये हम लोग और कुछ नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक नंबर है 25 और एक नंबर है 35। ठीक है, दो नंबर हैं, एक है 35 और एक है 25, दोनों ही 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 35 से 25 तो हमें मिलेगा 10। 10 भी 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी एकदम सही है। इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर दो नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 35 और 20 एक नंबर से डिवाइड होता है जो कि है 5, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो फिर उनका जो डिफरेंस होगा जो यहाँ पे है 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, टेक डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स एंड चेक द 4 रूल्स गिवन अबव। यहाँ पे जो 4 रूल्स दिया हुआ है तुम लोग कुछ नंबर्स लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। तुम लोग लाइक करो ताकि मैं मोटिवेशन के साथ तुम लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास टाइम से आता रहे। थैंक यू।